नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां नक्शे पर खींची गई एक लकीर ने दिलों में एक ऐसी दरार डाल दी जिसे भरना लगभग नामुमकिन हो गया। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भी भड़का दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। कैसे एक मामूली सा लगने वाला सरकारी आदेश रातों रात लाखों लोगों के लिए पहचान, सम्मान और एकता की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गया। चलिए आज इसी की जड़ तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के भारत से। उस समय बंगाल प्रांत सिर्फ एक सूबा नहीं था, नहीं, वो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक और बौद्धिक राजधानी जैसा था। एक ऐसी जगह जहां से विचारों की चिंगारियां निकलकर पूरे देश में फैल जाती थीं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 7 करोड़ 80 लाख, ये उस समय अकेले बंगाल प्रांत की आबादी थी। आज दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की आबादी भी इससे कम है। मतलब इतना विशाल कि इसका प्रबंधन करना वाकई एक चुनौती तो थी। और बस इसी चुनौती की आड़ में असली खेल खेला जाना था। तो ये बंगाल का विभाजन असल में था क्या? देखिए, कागजों पर तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव था। 16 अक्टूबर 1905 को उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बना पूर्वी बंगाल और असम, और दूसरा बाकी का बंगाल। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, इसमें भी 2 पहलू थे। एक वो जो दुनिया को बताया गया, और दूसरा वो जो असली सच था। बंगाल के विभाजन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अंग्रेजों ने दुनिया के सामने कहा कि भाई प्रांत बहुत बड़ा है, संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए बेहतर प्रशासन के लिए इसे बांट रहे हैं। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। असल में बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का धड़कता हुआ दिल बन चुका था, और अंग्रेजों को उसी धड़कन को रोकना था। ये सब उनकी बहुत पुरानी और आजमाई हुई बांटो और राज करो की रणनीति का ही हिस्सा था। असल इरादा था बंगाली बुद्धिजीवियों की आवाज को दबाना, हिंदू और मुसलमानों के बीच मजहब के नाम पर एक ऐसी दीवार खड़ी करना जिसे पार करना मुश्किल हो, और राष्ट्रवाद के गढ़ कलकत्ता की राजनीतिक ताकत को ही खत्म कर देना। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव तो 1903 में ही रख दी गई थी। 1905 में इसका ऐलान हुआ और उसी साल अक्टूबर में इसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ एक ऐसा तूफान उठा कि 1911 में अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों ने शायद सोचा था कि ये एक मामूली प्रशासनिक बदलाव होगा, पर उन्होंने लोगों की ताकत को बहुत कम आंका था। इस एक फैसले ने एकता और प्रतिरोध की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा उस दिन की कल्पना करके देखिए। 16 अक्टूबर, जिस दिन विभाजन लागू हुआ, उसे राष्ट्रीय शोक दिवस की तरह मनाया गया। सड़कों पर लोग नंगे पैर चल रहे थे, हवा में वंदे मातरम का नारा गूंज रहा था, और हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे की कलाई पर एकता के प्रतीक के तौर पर हजारों राखियां बांध रहे थे। इसी माहौल में कला और संस्कृति भी विरोध का एक मजबूत हथियार बन गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दर्द और विरोध में वो अमर गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये एक गीत नहीं, एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। इस जबरदस्त विरोध ने एक आंदोलन को जन्म दिया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी यानी अपने देश का। यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये आर्थिक आजादी का ऐलान था, एक संदेश कि हम अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम हैं। इस आंदोलन के 3 मजबूत स्तंभ थे। पहला, विदेशी सामानों का बहिष्कार, खास तौर पर मैनचेस्टर के कपड़ों का। दूसरा, अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना, जैसे कि हथकरघा। और तीसरा, ब्रिटिश नियंत्रण से आजाद एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाना जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। लोगों के भारी विरोध के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन सवाल यह है कि इस जीत की कीमत क्या चुकानी पड़ी। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल को फिर से एक करने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ये वो पुराना बंगाल नहीं था। बिहार और उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया, और एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाई गई। ये बंगाल के राजनीतिक दिल पर एक सीधी चोट थी। विभाजन भले ही रद्द हो गया,
लेकिन इसने भारतीय राजनीति पर बहुत गहरे जख्म छोड़ दिए। इसने उग्र राष्ट्रवाद को हवा दी। 1906 में मुस्लिम लीग के गठन की नींव रखी और कांग्रेस के अंदर भी फूट डाल दी। पर सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसने सांप्रदायिक बंटवारे के वो बीज बो दिए थे जो आगे चलकर बहुत कड़वे फल देने वाले थे। तो आज हम इस घटना को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि 1905 की ये कहानी सिर्फ एक प्रांत के बंटवारे की नहीं है। ये एक पूरे राष्ट्र के जागने की कहानी है। एक ऐसी गूंज जो आज भी हमारे इतिहास में साफ सुनाई देती है। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। 1905 में खींची गई वो रेखा नक्शे पर से तो मिटा दी गई, पर क्या वो लोगों के दिलों दिमाग से कभी सच में मिटी? यही वो सवाल है जो हमें सीधे 1947 के स्थायी विभाजन तक ले जाता है। एक ऐसी विरासत जिसकी शुरुआत शायद उसी एक लकीर से हुई थी। खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक सीखते रहिए।